तो ये तो बहुत कशी उधर भी देखें ना, लोग कहते हैं कि स्टामर भी फेल हो रहा है बरतानिया में। फ्रांस में गवर्नमेंट चेंज हो गई है फिर से, देखिए ना। और ये सारा ये पूरा खिता यूरोप का हो या एशिया का हो, दोनों, और मिडल ईस्ट हो, सारा हिला हुआ है इस वक्त। इट्स टोटली शेकन अप। लेकिन जो असल बात मैसेज गया है डॉक्टर साहब, वो गया है 3 सितंबर को चाइना से, जिसमें शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइनाज राइज इज अनस्टॉपेबल। अच्छा हाँ, उसके बाद आपसे मुलाकात हो रहा, तो आप उधर थे। अच्छा ओके, अच्छा चाइनाज राइज इज अनस्टॉपेबल। वहाँ की खबर दें जरा, वहाँ की खबर दें, या थोड़ा सा इधर से गुजर के फिर वहाँ आते हैं ना शी जिनपिंग को मुलाकात। मैं चाहता हूँ मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट गया। अच्छा, चाइनाज राइज इज अनस्टॉपेबल। और 2 बातें मैं आपको ये कह दूं कि वेस्ट का जो डिक्लाइन है, वेस्ट मगरिब का जो जवाल है, वो इरिवर्सिबल है। आपको पता है आज चाइना से डायलॉग हो रहा है, आज चाइना से टैरिफ्स के ऊपर स्विट्जरलैंड में डायलॉग हो रहा है। उनके जो जी हो रहा है जी, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने टैरिफ वॉर तो हार गया ना अमेरिका जी उनसे ना, वो तो चाइना ने तो टोटली बाईपास कर दिया ना। अमेरिका के जो सोयाबीन है, सोया फार्मर्स है, रो रहे हैं। 25% जो है उसकी पैदावार तो चाइना लेता था, वो जीरो है अब टैरिफ की वजह से। चाइना होने के फार्मर्स जो हैं, उनके किसान हैं, वो तो मारा गया अमेरिका। वो भी मेगा बेस है अच्छी खासी, वो सारे फार्मर। और वो कह रहे हैं, ट्रम्प को कह रहे हैं यार तुमने मरवा दिया, हमारी इनकम खत्म कर दी है। चाइनीज मार्केट तो ह्यूज मार्केट है, सोया तो उनके जाता था चीन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट। शी जिनपिंग और ट्रम्प की मुलाकात, हाँ वो तो होगी, हो रही है मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे लगता है लाइकली एंड ऑफ नवंबर। नहीं, एपेक के आगे पीछे जो है वो सोल में, साउथ कोरिया में। नहीं, साउथ कोरिया होगी या बीजिंग होगी, दो थ्योरीज हैं, 2 बातें चल रही हैं। साउथ कोरिया शायद हो। अच्छा, और उधर अभी उन्होंने दावत नहीं दी उसको। ट्रम्प इज डाइंग फॉर एन इनविटेशन, लेकिन मुलाकात जरूर होगी। उनकी डेलीगेट दोनों की बात तो हो गई आपस में, क्योंकि शी जिनपिंग अब बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के साथ से मिल रहा है, फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि बच्चों अब तुम्हें बता दिया हमने कि तुम्हारे टेरिस फेल हो गए हैं, तुम्हारी पॉलिसी फेल हो गई है। किम जोंग उन भी शायद आ जाए वहाँ एपेक में, उनसे भी मुलाकात हो जाए, और वो बीजिंग में। ये भी चल रहा है कि शायद ना कि उन्होंने जिस तरह वो किया है कि इतनी इंपॉर्टेंट लीडरशिप को साथ मिला लिया। ये जो मैसेज आप कह रहे हैं 3 सितंबर वाला, इस मैसेज के बाद कोई पूरी दुनिया में कोई बहुत जो इंतशार था वो तो कम नहीं हुआ, बस एक मैसेज गया कि ठीक है प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया और चाइना साथ हैं। मैसेज तो ये गया ना कि जनाब कि हम अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दुनिया की सियासत का, वो वॉशिंगटन नहीं रहा, वो मगरब नहीं रहा, वो एशिया है, और एशिया में बीजिंग चाइना है। ये मुल्क सारे एक ये मैसेज, और चाइना इस वक्त ग्लोबल साउथ को लीड करेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, मिसाल के तौर पे जैसे गजा का कॉन्फ्लिक्ट है, या यूक्रेन की जंग है, या ये है कि जो वेनेजुएला को आज घेरा हुआ है, उन्होंने F-35 जहाज उतर गए पुर्तो रिको में कि जी उसको निकोलस मदोरा को हटाओ, और ये वो जहाज कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बताया वियतनाम में उतने जहाज बॉम्बिंग कर करके तबाही की, अफगानिस्तान में वेनेजुएला में करेंगे ये अटैक, यानी 9/11 के बाद 3,24,000 अमेरिका ने ड्रोन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स इस्तेमाल किए मुस्लिम दुनिया में 9/11 के बाद 20 सालों में, जिसमें से 80,000 बॉम्ब्स, ड्रोन्स, मिसाइल सिर्फ अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए। क्या रिजल्ट हुआ? कल आपका दोस्त जो है एडम बोलर और ज़ालिम खलीलजाद, वो पहुंचा हुआ है काबुल। मुजाहिद साहब और मसूल आदमी को मेरा दोस्त बना देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जरा, तो वो जाके तालिबान से निगोशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ज़ालिम खलीलजाद की इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। इसका मतलब अफगानिस्तान में एंट्री, अफगानिस्तान में वो तो इज द डी फैक्टो फादर ऑफ द तालिबान को तो वो पुराना, वो तो ज़ालिम खलीलजाद तो दरमियान में ज़ियाउल के दौर में जब वो जो मुजाहिदीन मिले हैं रेगन से, तो वो तो दरमियान में जो तर्जुमा वो कर रहा था ना, वो सबसे पहली जो उसकी तस्वीर अगर 40 साल पहले, वो तो दरमियान में ये ज़ल्मे हम दिखा भी रहे हैं तस्वीर इस वक्त। तो ज़ल्मे तो दरमियान में, तो ज़ल्मे तो पुराना ओल्ड गार्ड, ज़ल्मे का वो रोल तो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने कह दिया, तालिबान को सिग्नल कह दिया कि तालिबान रजीम, उस वक्त यूनिकॉर्न की बात हो रही थी
यूनिकॉल पाइपलाइन की बात चल रही थी। वो तो वो बाद में हुई ना, 97 में हुई थी यूनिकॉल की। अच्छा, वो 97 की हुई थी क्योंकि ब्रिडास थे, एक अर्जेंटीनियन कंपनी थी यूनिकॉल। अच्छा, वो बात की, वो जब तालिबान टेक ओवर किया, वो टेक ओवर, ये 84 की बात है जब अफगान सो कॉल्ड अफगान जिहाद था। ये उसके बाद। तो अच्छा, नहीं मुझे आप ये बताएं ना। और वो रॉबिन राफेल नहीं गई थी बुर्का पहन के तालिबान को मिलने, नायब वजीर खारजा अमेरिका की 97-98 जब पाकिस्तान ने भी तस्लीम किया था अफगान, और यूएई ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं ज़रा इसको सऊदी अरेबिया को थोड़ा देखते हैं ना, अभी गज़ा इसको कंप्लीट करें। क्या दो वाकई 2 स्टेट की तरफ मामला जा रहा है या नेतन्याहू फिर गन करेगा? और इसका सवाल का दूसरा हिस्सा, क्या सऊदी अरेबिया या कतर पे दोबारा या तुर्की पे अटैक कर सकता है? दो चीज़ें इकट्ठी जा रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स हैं। मुझे याद आ गया कि जब यासिर अराफात अमेरिका गए 70s की बात, 74 की, ही मेट, वही मैंने जिक्र भी किया था, प्रोफेसर एडवर्ड सईद, जो कमाल अजीम लीडर, कमाल आदमी। एडवर्ड सईद ने जो बात की थी वो सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा फ़लस्तीन का मसला उस वक्त हल होगा जब मगरबी रायआमा और अमरीकी रायआमा तब्दील होगी इजराइल के खिलाफ। वो आज वो दिन आ गया है। वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन हैज टर्न्ड अगेंस्ट इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट द गवर्नमेंट्स, रायआमा। और आप देखें कि वो जो है वेस्ट के लोग, फ्रांस हो, बरतानिया हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, सारे वो कह रहे हैं कि वी एक्सेप्ट अ पैलेस्टीनियन स्टेट। एक बड़ी असूली मौका, बहुत बड़ी बात है कि वो एक्सेप्टेंस उनकी तरफ नहीं तो अमेरिका में, लेकिन अमेरिका की बेस पोल, आप वो पोलिंग में उनके कह रहे हैं कि फलस्तीन को माने। यस, और मार्जी टेलर ग्रीन, ये दूसरे टकर कार्लसन ने क्या कहा है कि हमास इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमास एक सियासी तंजीम है, इसका इतना शोर मचा है। वो तो जेफरी एप्स्टीन को वो तो 9/11 पे कहता है कि ये खुश हो रहे थे ज्यूज। और एक और चीज इम्पोर्टेंट बात है, ये बात जिमी कार्टर ने 2006 में भी की थी, जब पहला इलेक्शन हुआ है गाजा में और हमास इलेक्शन जीता है। उसने कहा ये बड़ी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, हाँ, हमास के बारे में जिमी कार्टर ने कहा था, ये इलेक्शन ऑब्जर्वर था प्रेसिडेंट। अच्छा, 2006 के इलेक्शन जो गाजा में हुए थे, जिसकी वजह से हमास इलेक्शन जीत के आए। हमास इलेक्शन के जरिए आए हैं पावर में। इस्माइल हानिया वज़ीर आज़म, ये एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर थे। और महमूद जहार को हमने पाकिस्तान बुलाया था और हमने सबसे पहले पैसा दिया, मैंने उनको होस्ट किया था एज चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी सेनेट का। और महमूद जहार को हमने $1 मिलियन दिलवाए थे मैंने, मुशर्रफ साहब को और शौकत अजीज को कह के उस वक्त। हाँ, पहला डोनेशन हमने दी थी उनको, गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टाइन इन गाजा। हालांकि अमेरिका से बड़े ताल्लुकात थे, लेकिन पाकिस्तान की कमिटमेंट टू पैलेस्टाइन इज वेरी क्लियर। तो ये वो दो, इजराइल और अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती। वो अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें फेल, इसलिए ट्रम्प आपने कहा 2 ट्रैक हैं। हाँ, एक ट्रैक है जो कह रहा है कि यस, वेस्ट यूरोपियन, सऊदी अरेबिया जो असूली तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है पैलेस्टीनियन स्टेट, कनाडा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया। सो एक बहुत बड़ी बात है कि ये उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई है कि जी अब मुमकिन नहीं रहा इसको रोकना। लेकिन दूसरी तरफ से इजराइल और अमेरिका, जो मैं समझता हूँ, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। नहीं, आप कह रहे हैं इसराइल में भी डिवीजन है। इसराइल में आप इस थ्योरी को मान रहे हैं? मैं कभी कभी मुझे लगता है कि ये कोई वो नहीं, इसराइल में डिवीजन है। वो तो नेतन्याहू ने एक किस्म का पॉलिटिकल कू डेटा किया हुआ है, इसराइल के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। तो उसकी गवर्नमेंट बनना जा चुकी है। अभी जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आया है कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आज इलेक्शन हो तो नेतन्याहू लूजेस द इलेक्शन, इसीलिए इसकी आगे आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, जो कोहन है हाँ, ये वो तैयारी कर रहे हैं ना सारे, कि वो तो सबको पता है कि द डे वॉर एंड्स नेतन्याहू। आपको पता ही है हनी ट्रैप हो गया था खुद भी। कौन? ये जहाज में, वो मैं आपको है, आई डोंट नो, ये फ्लाई कर रहा था ये जहाज में। खैर लगता है जरा प्लेबॉय, नहीं प्लेबॉय है ये अपना छोड़ के। अब देखे ना, ये अब क्या मैं इस पे बात करूँ, ये 2020 में ये फ्लाई कर रहा था। और ये अपनी किताब में तो नहीं लिखेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो ये जहाज़ में ये गया जनाब बंदा, वहाँ पे ये खातून साथ बैठी हुई थी, ये वॉशरूम में गया जहाज़ में, और वहाँ पर जो है वो उतनी देर में वो जो 7 खातून जिनके साथ ये
ट्रैवल कर रहा था जो भी, उसने लैपटॉप से इनके सारा वो, अब तो ऊपर से आपको पता नहीं तो स्टिक आ गई है, सिंपली आप उसको ऊपर से करते हैं तो सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। अब तो वो तो आपको जरूरत पूरा वो ग्रैब कैप्चर हो ऊपर से जी। तो इसका लैपटॉप सारा वो निकल गया था। वो अब किस मुल्क की थी क्या थी वो छोड़े, बहरहाल ये खुद बड़ी दफ़ा इस चक्कर में ना कि मैं बॉन्ड हूँ और मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। नहीं, मैं आपसे सिर्फ आपको ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लिमिट्स क्या हैं अरब मुल्कों की। लेट्स यूएई कह रहा है कि नहीं, लिमिट्स अरब मुल्कों और वो कह रहे हैं कि हाँ, तो फिर क्या ये मुल्क तोड़ेंगे सफारती ताल्लुकात या नहीं तोड़ेंगे? लिमिट्स खौफ स्टिल, यस, अनफॉर्चुनेटली खौफ है। किसका खौफ है? खौफ है कि साहब बहादुर नाराज ना हो जाए। नहीं, साहब बहादुर तो वैसे ही उन्होंने तो हमले कर दिए हैं, लेकिन वो फिर भी उनका जो है ना इन्हिसार, डिपेंडेंसी साहब बहादुर पर है, अमेरिका बहादुर पर। यस, नहीं तो अमेरिका का खौफ, इजराइल का खौफ, अपनी कुर्सी लूज करने का खौफ, इस सारे खौफ बड़ी क्लैरिटी के साथ यूएई ने मैसेज भेजा। पैसे का तो इशू नहीं। यही ममालिक है जिन्होंने $2 खरब $2 ट्रिलियन ट्रंप को दिए। अभी तो नहीं दिए, अभी तो रुक गए, अभी तो इन्वेस्ट करने थे ना 10 साल में, 5 साल में 2 ट्रिलियन से जहाज ले गया वो। जहाज जो है $500 बिलियन का है। आपको पता है वो जहाज किसका था ओरिजिनली? आपको पता है? नहीं, किसका? वो जहाज बना था, वो जहाज 2012 का नया नहीं है, वो फ्लाइंग पैलेस है जो, वो फ्लाइंग पैलेस जो है वो कतर ने देना था तैयब एर्दोगन को। अच्छा, वो जब ये हुआ था ना, ये जीसीसी क्राइसिस हो रही था, तो पहले कतर ने ये पुराना जहाज अभी थोड़ी बनाया ट्रम्प के लिए स्पेशल, तो ये इनका जो जहाज था ये इन्होंने तैयब एर्दोगन को देना था, गिफ्ट करना था, तो कोई वजह से वो नहीं दे सके और फिर दोस्तियां हो गई सबकी, तो ये जहाज इन्होंने फिर दोबारा वो ट्रम्प स्टाइल का बना के रिफर्बिश करवा के ट्रम्प को दे दिया। तो नया जहाज नहीं है, 2012-13 का बना हुआ। अच्छा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अब जैसे यूएई ने बड़ा सख्त मैसेज भेजा कि एनेक्सेशन नहीं होनी चाहिए, वो इस पर रुक गए, इसराइल ने इस पर रुके और बड़ा सख्त उनका वो पीछे हटे कि अब एनेक्सेशन का दोबारा हमने बयान नहीं देना। साथ ही इन्होंने सफ़ीर को तलब किया यूएई ने। तो एक और फिर ये हुआ कि कतर से यूएई ने कहा, देखें खलीजी रियासतें आपस में भी तो इन्होंने, ये तो पुराने, कल भी मैं बात कर रहा था कि पुराने कबाइल एक दौर में, आपको पता है कतर यूएई में शामिल होने जा रहा था, आई थिंक यू रिमेंबर 70s में, और बहरीन भी। तो बात यह है कि कतर पे जो अटैक है, तो इसका मतलब ये है कि देखें ना, कल ईरान के वज़ीर के सदर जा रहे हैं, ईरान के सदर, लेकिन कतर पर तैयब एर्दोगन। अटैक का मतलब है कि कोई भी खलीजी रियासत, ये अगर सब एक एक करके, मैं कद्दाफी से लेके सद्दाम हुसैन से लेके एक एक करके ये सबको मरवाते जाएंगे, तो आखिर में आपके ख्याल से कोई बचेगा इनमें से? आप देखें ना कि जनरल वेज़ले क्लार्क ने क्या कहा था, 9/11 होता है, ठीक है जी, सितंबर 11, और उसके 9 दिन के बाद 20 सितंबर को जनरल वेज़ले क्लार्क, जो साबिक सुप्रीम कमांडर है नेटो का, वो कहता है मैं अपने दोस्तों को मिलने गया पेंटागन में, तो उन्होंने कहा कि वो तो लिस्ट बन गई है, 7 मुसलमान ममालिक को अगले 5 साल में हमने ख़त्म करना है, उनकी रजीम्स को।